कम से कम नून लीग जिन्होंने आज तक कोई चीज ईमानदारी से की नहीं, वो अभी से शुरू हो गए हैं कि जी धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी, तो धांधली हम करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की आपने गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुजफ्फराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। क्या कहना था वो भी मुलाहिजा कीजिए। आपने आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। सारे की नजरें इस तरफ है, कठपुतली का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही। मोदी का टांग कांप रहे हैं कि जी आला वज़ीर आज़म आ रहा है। राना साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह उन्होंने सूबा बनाने के वो जो स्टैंस था उसको रद्द किया, फिर ये कहा कि रेफरेंडम करवाएंगे, हमारी हुकूमत आपको हक देगी। तो इस तरह का जो माहौल, बाद में क्राउड का पुरजोश हो जाना, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में नताइज कुछ तब्दील हो सकते हैं या नतीजा वही रहेगा जिसकी पेशीनगोई आप पहले कर चुके हैं? देखिए यासर, मैं पहले जो बात कह चुके हैं आज भी उस पर मैं स्टैंड ले रहा हूँ। तहरीक इंसाफ जीतेगी ज़रूर, लेकिन बामुश्किल हुकूमत बनाएगी और उसकी हुकूमत में उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मदद लेना पड़ेगी। उनकी नशस्तें जो होंगी 5, 6 या 7, वो फैसला को नशस्तें होंगी कि वो किसकी तरफ जाती हैं, उसकी तरफ हुकूमत बनेगी। देखें, अगर तो आप क्राउड देखें, आप जलसों में क्राउड देखें, जलसों में तकरीर देखें, तो फिर आप पहले नंबर पे हमें मान लेना चाहिए क्राउड के हिसाब से लगेगा जैसे मुस्लिम लीग नून जीत रही है। दूसरा क्राउड उनका मुकाबला कर रहा है तहरीक इंसाफ का, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। चूँकि मीडिया ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जलसों को कवर नहीं किया, सिर्फ 3 जमातों के जलसों को कवर किया। ऐसे वहाँ पे कई हल्के ऐसी हैं जहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला है और आपकी मेरी तवक्को से ज़्यादा वोट जो है वो दूसरी जमातें ले रही हैं, इन तीनों जमातों से ज़्यादा। सही। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें यासर, आज रात को कैंपेन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। 12 बजे कैंपेन का वक्त ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ प्रोग्राम इस तरफ एक तरफ ख़त्म हुआ और दूसरी तरफ कैंपेन का टाइम ख़त्म हो गया। इलेक्शन कैंपेन तो ख़त्म होगी, लेकिन आप देखें कश्मीर के इलेक्शन में कोई एक ज़ाब्ता अखलाक है जिसकी पाबंदी की गई हो, कोई एक कानून है जिस पे अमल किया गया हो, कोई एक ऐसा काम है जिस पर किसी भी सियासी जमात ने अमल किया हो। कश्मीर का ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर काज को पहुँचे, सबसे ज़्यादा नुकसान। बिलावल जरदारी साहब की आज की तकरीर, कश्मीर बेच दिया। मरियम की तकरीर, कश्मीर बेच दिया। ये किसको ये तकवीयत दे रहे हैं? ये तकवीयत दे रहे हैं भारत के बयानिए को, नरेंद्र मोदी के बयानिए को। नुकसान किस पहुँचा रहे हैं? तहरीक आज़ादी कश्मीर के उन हुर्रियत पसंदों को जो बेचारे कब से जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी जानें गंवा चुके हैं। हाँ, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की। इससे मैं उनकी तकरीर के बाद मेरा कुछ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में कुछ लोगों से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा जी आज हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं कि आज जब उन्होंने यासिन मलिक का नाम लिया, आज जब उन्होंने कहा कि हम आप हौसले में रखें इंशाल्लाह, उन्होंने जब आप हमारे हुर्रियत रहनुमाओं का नाम लेंगे और कहेंगे कि हम खड़े हैं आपके साथ, तो फिर हम में ताकत आएगी। फिर ये आवाज़ मकबूजा कश्मीर के अंदर से निकलेगी कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सियासतदान हमारे साथ खड़े हैं। और जब आप ये बार बार कहेंगे कि कश्मीर बेच दिया, कश्मीर बिक चुका है, कश्मीर दे दिया, तो उन्होंने कहा फिर तो भारत कहेगा जी हम जो कह रहे थे हमारी बात तो दुरुस्त है, फिर तो नरेंद्र मोदी के बयानियों को मिलेगा। लेकिन इस कश्मीर इलेक्शन में जहाँ ये बयानियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया, वहाँ पर यासर मुझे बताएं किसी इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि जिन पर इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगाए वो पाबंदी को रद्द कर दें और वहाँ पे आके उसी तरह तकरीरें जलसे जुलूस करें? अब तो अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के सामने खड़ी है, कोई पाबंदी नहीं कर रहा, कोई वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस ये है। और मुझे ख़तरा ये है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये बात आज आप नोट कर लीजिएगा यासर, 2 दिन बाद इलेक्शन है। ये पहले कश्मीर के इलेक्शन होंगे जिसमें दंगा फसाद ज़्यादा होगा। मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले हल्का 6 जो है कश्मीर का, जहाँ पे 3 उम्मीदवार बड़े तगड़े खड़े हैं, एक PTI नज़रियाती का अब्दुल रज़ाक है, एक राजा मकसूद साहब हैं गालिबन मुस्लिम लीग नून के, एक अली शान सोनी है। वहाँ पे अब्दुल रज़ाक और अली शान सोनी में झगड़ा होता है, फुटेज चल रही है, ये मेरे पास भी है कि उस फुटेज में खुद उम्मीदवार कभी बाहर नहीं निकलता, तो उम्मीदवार बाहर निकल के गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं,
जब यहाँ तक बात पहुँच जाती है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डे पे फिर खौफनाक होगा इलेक्शन डे। अगर वाली शान सोनी गालियाँ निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में वो क्या करेगा, लड़ाई होगी, उस पर पहले भी मुकदमा है। इसी तरह ले मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ। हल्का 1 से लेकर 6 तक मकबूजा कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की 4 नशिस्तें होंगी, 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की, एक मुस्लिम लीग नून की और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की होगी। अब आप आगे चले जाए 7 से लेकर 12, ये इस तरह चलते जाएं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 20 से 22 या मैक्सिमम 24 सीटें पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई लेकर जाएगी। सही। 5 से 6 सीटें एक बढ़ सकती है, कम हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर जाएगी। 12 से 14 12 से 14 नहीं 5 से 6 या 12 से 14 सीटें या 10 सीटें ये नून लीग के पास होंगी। 12 से भी कम हो सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद 5 से 7 के दरमियान सीटें होंगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास। एक मजहबी जमात को सीट जाएगी, मजहबी सियासी जमात। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिधर झुकाव होगा। हाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिधर झुकाव होगा। मैं तो कह रहा हूँ इतवार को आप बैठे होंगे ट्रांसमिशन में, तो फिर को हम भी प्रोग्राम में आएंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट